नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरी जॉब एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का उनको भी क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। कल हमने दशमलव पद्धति के बारे में कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा किए थे, जिसमें हमने भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्नों में कैसे बदलते हैं और भिन्नों के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे दशमलव प्रणाली और इसकी इकाइयों पर आधारित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही सरल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये पीडीएफ नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं बाल विकास का, पर्यावरण अध्ययन का, इंग्लिश पेडागोजी का और गणित पेडागोजी का, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 जो है नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अगर आप इन चारों को खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ में, ठीक है, मात्र 270 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप हमें इस नंबर पर 8839730092 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे माप और इकाई, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली जो होती है वो दशमलव प्रणाली पर ही आधारित होती है। इस प्रणाली में हम लंबाई, भार, इसको अपन द्रव्यमान भी कह सकते हैं, समय, क्षेत्र मिति, है ना, आयतन आदि को दशमलव के रूप में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मीट्रिक प्रणालियाँ जो है 5 मुख्य इकाइयों में होती है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है वो सहायक शिक्षक के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जिसमें 5 मुख्य इकाइयाँ होती है मीट्रिक प्रणाली में, जिसमें सबसे पहले आता है लंबाई, लेंथ जिसको अपन कहते हैं। जनरली लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, है ना। कोई भी वस्तु कितनी लंबी है उसको अपन मीटर से जान सकते हैं। दूसरा आता है द्रव्यमान या भार, जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन ग्राम में मापते हैं। तीसरा आता है हमारा समय या टाइम, ठीक है, इसको अपन सेकंड में मापते हैं। इसी तरीके से चौथा आता है हमारा क्षेत्रफल, जिसको अपन एरिया भी कहते हैं, है ना। क्षेत्रफल को मापने के लिए हम स्क्वायर मीटर का यूज करते हैं, मतलब वर्ग का यूज करते हैं, है ना। कोई भी क्षेत्रफल है, अगर वो कुछ भी इकाइयों में दिया गया हो, जैसे इस मीटर में दिया गया हो तो वो वर्ग मीटर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो उसका जो है क्षेत्रफल सेंटीमीटर में हो जाएगा। अस पर क्षेत्रफल जो भी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, है, ये सारी की सारी चीज़ें लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा आता है हमारा आयतन। तो आयतन जो है क्यूब में होता है, यानी घन में होता है, यानी घन मीटर में इसको मापते हैं, ठीक है। क्यूब मीटर जो है इसको बोला जाता है। कोई भी वस्तु दी गई है, इसका यदि हमको आयतन निकालनी है तो उसकी इकाई को हम घन के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई माप एवं इसकी इकाइयाँ। तो मुख्यतः 5 प्रकार के जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। इसके पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे डेका है ना। डेका, इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये होता है 10⁻1। इसी तरीके से हेक्टो, है ना, हेक्टो को अपन एच से डिनोट करते हैं, ये होता है 10⁻2। इसी तरीके से किलो जो बोल देते हैं अपन, जिसको अपन कैपिटल के से डिनोट करते हैं, है ना, ये किलो अगर बोल दिया जाए तो वो कितना होता है 10⁻3 होता है। इसी तरीके से डेसी जो है 10⁻−1 होता है। सेंटी हमारा 10⁻−2 होता है। इसी तरीके से मिली जो होता है वो 10⁻3 मिली लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आता है। चलिए अब चर्चा करते हैं एक एक करके कौन कौन सी माप की इकाइयाँ होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लंबाई के बारे में, ठीक है। लंबाई के बारे में जिसको अपन एल से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे बदलें।
तो मिलीमीटर को यदि हमको सेंटीमीटर में बदलनी है तो हमको पता होना चाहिए कि कितना जो है मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर है ना, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, या ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको बतानी है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर 10 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है 10 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1 डेसीमीटर, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। फिर आता है 100 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। फिर आता है 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। फिर आता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1 मीटर। तो ये हो गया डेकामीटर, मीटर, मिलीमीटर, इन सभी में। यदि इसके अलावा कुछ अलग तरीके से आपको दे दिया जाए, जैसे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आता है हमारा 1 फुट बराबर जो है 12 इंच होते हैं। फिर आता है यदि गज में दिया गया है जिसको अपने को मीटर में चेंज करनी है, तो 1 गज बराबर हो जाता है हमारा 0.9144 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई लंबाई की कुछ मात्रा। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल के रूप में ये कैसे जो है व्यक्त करेंगे। तो क्षेत्रफल है ना, अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल को जनरली जो है वर्ग जो है बोल दिया जाता है ना, वर्ग मीटर में इसका जो इकाई है उसको लिखा जाता है, यानी वर्ग लग जाता है सामने में। ठीक है, तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में जनरली वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर आदि इन सभी जो है इस तरीके से जो है अपन लगा देते हैं। मतलब इसी तरह से क्षेत्रफल की सभी इकाइयाँ जो होती है उसको वर्ग में लिया जाता है। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से जो है वर्ग के रूप में हम ले लेंगे। सेम इसी तरीके से आयतन का भी आता है। आयतन के कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, घन मीटर में बोल देते हैं। इसी तरीके से घन सेंटीमीटर होता है। मतलब आयतन की जो सभी इकाइयाँ होती है उसको अपन किस में ले लेते हैं, घन में ले लेते हैं, है ना। घन जिसको अपन क्यूब भी बोलते हैं। और जनरली इसको अगर जैसे लिखा जाए तो ये हो जाता है मीटर का घात 3। इसको अगर हम लिखें क्षेत्रफल को तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसे भी अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं भार। देखिए भार, द्रव्यमान इसको बोला जाता है ना, द्रव्यमान भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, भार, भार के कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जनरली इसको ग्राम में इसकी यूनिट को लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ग्राम है ना, इसको अपन 1 जी या ओनली जी से भी डिनोट कर देते हैं। किलोग्राम को बोला जाता है 1 kg। तो एक से मीट्रिक टन को बोला जाता है 1 टन, 1 t। ठीक है, 100 ग्राम बराबर होता है हमारा 1 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल बराबर होता है हमारा 1 मीट्रिक टन। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। इसी तरीके से 1 ग्राम को अपन 15.432 ग्रेन में जो है व्यक्त करते हैं। अगर किलोग्राम को पाउंड में निकालने के लिए आए तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.204 पाउंड। ठीक है, पाउंड बोलते हैं इसको, पाउंड। इसी तरीके से 1 टन बराबर होता है 2240 पाउंड। अगर टन को पाउंड में या पाउंड को टन में व्यक्त करने के लिए पूछा जाए तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका भार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है समय का माप। ठीक है, समय का माप। तो जनरली समय की जो माप है, इस समय की माप को हम लोग सेकंड में जो है व्यक्त करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि समय की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ कौन कौन सी है ना। यदि हमको सेकंड को मीटर में चेंज करनी है, मिनट में, है ना, यदि हमको सेकंड को मिनट में चेंज करनी है तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। इसी तरीके से 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। और 24 घंटा बराबर कितना होता है, 1 दिन होता है।
7 दिन को अपन 1 सप्ताह भी बोल देते हैं, 1 वीक, है ना। इसी तरीके से 15 दिन बराबर होता है 1 पक्ष, और 2 पक्ष को हम 1 महीना भी कहते हैं, और 30 दिन में भी 1 महीने होते हैं हमारे, ठीक है। और 365 दिन में हमारा 1 वर्ष होता है, और 1 वर्ष में 12 महीने भी होते हैं और 52 सप्ताह भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको भी जानना जरूरी है कि कितने दिन में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। 100 वर्ष को अपन 1 शताब्दी की संज्ञा देते हैं। 10 वर्ष बराबर होता है 1 दशक, और 12 वर्ष बराबर 1 युग। तो इस तरीके से अपन समय को जो है ज्ञात करते हैं, समय का अपन मापन करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 10 इंच, है ना। 10 इंच को अपने को किस में चेंज करनी है, सेंटीमीटर में चेंज करनी है। तो मैंने बताया कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 गुणित 2.54 सेंटीमीटर, है ना। तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 0.1 इधर आ जाएगा, तो यह आएगा 25.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंच बराबर, ठीक। ऐसे जो है अपन बदलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम। तो आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम होता है। फिर यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बदलते हैं, इसको 90 लिख लीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमको किस में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में करनी है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये हो जाएगा 90 गुणित किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, है ना। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, बटे 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको कटा दीजिए, तो अब ये इसका जो यूनिट है इसकी चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। अब इसको कटा देते हैं सरल करने के लिए, है ना। तो 1 0 यहाँ से 1 0 जो है कैंसिल हो गया। फिर इसको कटाएंगे, 2 5 6 10, और ये हो जाएगा 2 1 कम और 2 8 16। फिर इसको कटा देंगे 18 से, 18 5 90। अब ये 5 और 5 बच गया, तो 5 5 कितना होता है, 25 होता है। तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आसानी से सरल कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन जो है ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चेंज करने वाला ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आते हैं, और बहुत ही कम जो है पूछा जाता है। अचानक से आ गया तो आ गया। अभी टेट वाले एग्जाम में पूछ दिया गया था आपका, तो आपको लंबाई से संबंधित, आयतन से संबंधित, भार से संबंधित या समय से संबंधित, इन पाँचों से संबंधित कोई सभी जो है इकाई को चेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे साथ बने रहिए। मैथ्स की जितने भी क्लासेस हैं पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, जिसमें अपने को सहायक शिक्षक और शिक्षक के सारे क्लासेस जो है कवर कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। गुड नाइट।